हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में कहीं दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 7वां भाग। शाम के समय पलक मुस्कान के साथ बाहर आई। पहले तो पलक मुस्कान को लेकर केवल पार्क तक आना चाहती थी, लेकिन मुस्कान की डिमांड आइसक्रीम खाने की थी। पलक ने एक नज़र मुस्कान की तरफ देखा, जो बाहर आने के नाम पर बहुत खुश थी। और सच में पिछले 4 दिनों के बाद मुस्कान के चेहरे की रौनक वापस आ रही थी, इसलिए पलक ने भी उसे रोकना सही नहीं समझा। वह खुशी खुशी मुस्कान को लेकर आइसक्रीम पार्लर की तरफ चल दी। मुस्कान ने अपनी आइसक्रीम ले ली। मम्मा, अब हम यहीं बैठकर खाते हैं, मुस्कान ने पार्लर में लगी हुई चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं बेटा, आइसक्रीम पार्लर में आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, चलो ना हम बाहर चलते हुए खाते हैं और तुम्हारे लिए कुछ खिलौने भी खरीदेंगे, पलक ने कहा। मुस्कान के साथ हुए हादसे के बाद पलक खुद भीड़-भाड़ वाले इलाके से बच रही थी। डर लगता था कि कोई पहचान वाला इंसान अगर मिल जाएगा तो निश्चित इस घटना के बारे में पूछेगा और फिर पता नहीं मुस्कान का क्या रिएक्शन होगा। घर पर भी इन लोगों के आने के बाद काफ़ी मिलने जुलने वाले आए थे। ऐसे ऐसे लोग आए थे जो कि पिछले सालों में उसे नाता तोड़ चुके थे। पर न जाने इस घटना के बाद हमदर्दी जताने आए थे या फिर चटकारे लेने के लिए। मुस्कान की तबीयत खराब का बहाना करके पलक उसे ऐसे समय में घर में कमरे के अंदर बंद कर देती थी, लेकिन खुद तो मजबूरी में ही सही एक अच्छे मेजबान होने का फर्ज निभाना पड़ता था। पलक उन सब लोगों की बातें सुन सुनकर पक गई थी। सबका एक ही सुर होता था कि पलक को परीक्षित के पास लौट जाना चाहिए या फिर अभिनव जी ने पलक के साथ बहुत गलत किया। और दोनों बातें पलक के गुस्से को बढ़ा देती थी। किस तरह से अपने गुस्से और खुद पर कंट्रोल करके वह इन रिश्तेदारों और जानने पहचानने वाले पड़ोसियों को झेल रही थी, उसका दिल ही जानता था। अब इस समय मुस्कान भी साथ में थी। पलक बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुस्कान के सामने ऐसी कोई बात निकले, इसलिए इस तरह की जगह से निकल जाना ही बेहतर था। पर मुस्कान को तो प्रणव का इंतजार था। पलक की ना सुनकर मुस्कान का मुंह उतर गया। पापा ना जाने कहाँ रह गए, जबकि मैंने उनसे कहा था कि हम आज आइसक्रीम खाने जाएंगे और पापा ने भी कहा था कि वह आएंगे। मुस्कान ने मन ही मन सोचा। क्या हुआ बेटा, पलक ने मुस्कान को खामोश देखकर पूछा। इससे पहले पलक आगे कुछ कहती या समझती कि तब तक मुस्कान की नज़र प्रणव के ऊपर पड़ गई थी। प्रणव ने तुरंत अपनी गाड़ी लगाई थी और सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल रहा था। तब तक मुस्कान ने पलक से अपना हाथ छुड़ाया और सरपट रोड की तरफ दौड़ लगा दी। रोड पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन दोनों साइड से गाड़ियां आ रही थी। मुस्कान की इस हरकत पर पलक का दिल दहल उठा था, लेकिन तब तक प्रणव की नज़र मुस्कान पर पड़ गई थी। वह तेजी से बाहर निकला और मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया। ऐसा नहीं करते बेटा, प्रणव ने धीरे से मुस्कान को अपने सीने से लगाए हुए उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। आप कहाँ रह गए थे पापा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं आ ही रहा था बेटा और तुम्हारे पास ही आता। पर इस तरह से रोड क्रॉस नहीं करते। देखो अपनी मम्मा को, कितनी डर गई है। मुस्कान ने प्रणव के कंधे से सर निकालकर कुछ दूर खड़ी पलक को देखा, जो कि अपने सीने पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। सॉरी पापा, मुस्कान ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। प्रणव हल्के से मुस्कुरा दिया। इट्स ओके बेटा, पर तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हारी मम्मा तो मेरी कोई सॉरी भी नहीं सुनेगी बेटा। मुस्कान को लिए हुए प्रणव पलक के पास आया। सर आप, पलक ने हैरानी से कहा। क्यों नहीं होना था, प्रणव ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। प्रणव की बात सुनकर पलक हड़बड़ा गई। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते कहते पलक की आवाज़ धीमी हो गई। उसने अपने आसपास कर घूमकर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। प्रणव ने जब उसे ऐसे सटपटाते हुए देखा तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। मेरा कहने का मतलब था कि आप यहाँ पर कैसे आए, पलक ने पूछा। उसका दिल साफ साफ कह रहा था कि प्रणव का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुमने देखा नहीं, वहाँ मेरी गाड़ी लगी हुई है। मैं अपनी
गाड़ी से आया एल, प्रणव ने आराम से जवाब दिया एल, जिस पर पलक ने छोटी आंखें करके उसकी तरफ देखा एल। देखो पलक, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरा हूँ, इसलिए तुम मुझे इस तरह से आंखें नहीं दिखा सकती एल, प्रणव ने बिल्कुल क्लियर करते हुए कहा एल। मतलब ये कि तुमने कहा था कि मैं मुस्कान से मिलने तुम्हारे घर नहीं आ सकता एल, तो मैं इन 4 दिनों में एक बार भी घर नहीं आया एल। तुमने कहा था कि मैं मुस्कान से मिलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं कोशिश भी नहीं की एल। मैं तो यहाँ पर आइसक्रीम लेने आया था और तुमने खुद देखा कि मुस्कान दौड़ती हुई मेरे पास आई है एल। अब ऐसे में तुम मुझ पर ब्लेम नहीं डाल सकती एल। मुस्कान को अपने गोद में उठाए हुए प्रणव ने आराम से जवाब दिया एल, जबकि मुस्कान चुपचाप प्रणव का चेहरा देख रही थी एल। पलक कुछ नहीं बोली एल, पर उसका दिल प्रणव और मुस्कान को एक दूसरे में चिपके हुए देखकर बहुत कुछ कह रहा था एल। यहाँ तक कि इतनी सारी बातें हो जाने के बाद भी जब मुस्कान की तरफ से यह सवाल नहीं आया कि मम्मा अपने पापा को मुझसे मिलने से मना किया है, तो वह बहुत हद तक समझ चुकी थी कि यह इन दोनों की मिली भगत है एल। पर वह समझकर भी क्या कर सकती थी जब उसकी खुद की बेटी कुछ समझना नहीं चाहती थी। पलक मुस्कान को लेकर वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए प्रणव को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उसने मुस्कान को लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मुस्कान, अब मम्मी के पास आओ। पर क्या मुस्कान पापा को छोड़कर मम्मी के पास जाएगी? क्या करेगी अब मुस्कान? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पर अपनी उपस्थिति समीक्षा के माध्यम से दर्ज करवाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।